दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि इस समय वहां का मौसम कैसा चल रहा है। आज है 15 अक्टूबर और देखिए 15, 16, 17 किस तरह का वेदर होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप देख सकते हैं कि सुबह कितनी धुंध और कोहरा और देखिए सामने कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और देखिए आज की डेट में केदारनाथ धाम में कभी भी स्नो हो सकती है और कभी भी बारिश हो सकती है। आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए स्नो भी गिरने लगी है और बस थोड़ी देर में देखिए ये पूरा एरिया स्नो चारों तरफ दिख रही है। तो आप अगर आ रहे हैं तो आप अपने गर्म कपड़े से पूरी तरह से मजबूत होकर आइए, क्योंकि इस समय यहाँ पर ठंड बहुत अधिक है। जितनी आप सोचेंगे उससे ज़्यादा ठंड यहाँ पर है और ठंड का तो कोई जोड़ ही नहीं है इस समय यहाँ पर केदारनाथ धाम में। और बर्फ़ यहाँ पर कभी भी गिर सकती है, किसी भी समय कभी भी बर्फ़ गिरने की काफ़ी अंदेशा है। देख सकते हैं हम लोग के सामने भी काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी है यहाँ पर। केदारनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही हो जाती है, जहां बस के माध्यम से आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। और गौरीकुंड वो स्थान है जहां से आप 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ जी के धाम तक पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे केदारनाथ धाम के लिए हरिद्वार से यात्रा स्टार्ट करके आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचते हैं। और यहाँ से मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति देकर शेयरिंग जीप से आप गौरीकुंड तक आ जाते हैं। हरिद्वार से गौरीकुंड तक पहुँचने में आपको पूरा दिन लग जाता है। गौरीकुंड से आप जैसे ही 300 से 400 मीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको पहला पड़ाव घोड़े खच्चर का मिलेगा। यहीं से आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी या पिट्ठू वगैरह आप जो चाहें वो सर्विस आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाती है। गौरीकुंड से घोड़े खच्चरों के रेट देखिए निर्धारित किए गए हैं, 2900 रुपये, 2150, 1100, 900। सामने जो बोर्ड लगा हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो आप रेट देख रहे हैं ये एक साइड का रेट है। चलिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं आगे हम आपको हर चीज के रेट बताते हुए चलेंगे। हरिद्वार से गौरीकुंड की बस आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने सुबह 3 से 4 बजे के आसपास मिलती है, जिसके लिए आपको 700 से 800 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। वहीं प्राइवेट टैक्सी के 10 से 15,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन GMVN की वेबसाइट के द्वारा भी बस की बुकिंग करवा सकते हैं। गौरीकुंड के 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग पड़ता है और यहाँ होटल के अच्छे और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, जबकि गौरीकुंड में कम ऑप्शन है और फैसिलिटीज भी कम मिलती है। पर गौरीकुंड रुकना प्रेफर करें, जिससे आप अपनी यात्रा सही समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी के मंदिर के इस 16 किलोमीटर की ट्रैक में कई पॉइंट्स पड़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट गौरीकुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी पड़ता है और खाने पीने के लिए ये स्थान ही सबसे रीजनेबल और बेहतर है। कितने के? 50 है, 50 मैगी 50। जबकि इसके 1 किलोमीटर बाद भीमबली पड़ता है और भीमबली से 1 किलोमीटर की तुलना में इस बार मुझे इस यात्रा में कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी और इस साल कई सारी सुविधाएं भी बढ़ गई थी, जैसे टेम्पररी टॉयलेट्स परमानेंट बन गए थे और साफ सफाई का भी ध्यान दिया गया था। वहीं इस बार ट्रैक के दौरान जगह जगह पर कैमरास भी लगाए गए थे और कुछ जगहों पर वाईफाई की सुविधा भी थी। केदारनाथ जी की यात्रा का सबसे आसान और तेज माध्यम हेलीकॉप्टर का होता है और हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी, फाटा और शिरसी नाम की जगह से मिलते हैं और इसकी बुकिंग केवल ऑनलाइन होती है, जबकि रेट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। यात्रा के दौरान रेनकोट, ग्लव्स, जैकेट, इनर, सॉक्स, विंटर कैप और अम्ब्रेला जरूर कैरी करें और जूते भी अच्छी क्वालिटी के रखें। हालांकि अगर आप कुछ भी भूल जाते हैं तो गौरीकुंड में यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको कॉस्टली पड़ सकती है। रामबाड़ा के बाद ही केदारनाथ धाम की असली चढ़ाई शुरू होती है, इसलिए आपको चलने में परेशानी हो रही हो तो भीमबली से ही खच्चर हायर कर ले।
क्योंकि इसके आगे खच्चर हायर करने का कोई ऑथराइज्ड पॉइंट सीधे लिंचोली में है, जहां से केदारनाथ धाम केवल 3 किलोमीटर है। मेरे बैक साइड में अभी आप ये पालकी देख रहे होंगे, और पालकी के लिए आपको यहाँ पर मैंने रेट पता किया, इन्होंने बताया 10,000 रुपये में आना जाना, नीचे से ले जाके ऊपर और फिर वापस नीचे तक ड्रॉप करेंगे और सेम डे में सब चीज़ हो जाएगा। तो जो लोग मतलब जाना चाहते हैं पालकी से, उनके लिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप घोड़े से जाते हैं तो लगभग 6,000 आने और जाने के लगते हैं, और पालकी से आपका वही काम 10,000 में हो जाता है और उसमें ज़्यादा कंफर्ट होता है। पिट्ठू पोनी या पालकी के प्रशासन द्वारा फिक्स किए ऑथराइज्ड रेट्स को देखकर आप उसी रेट्स के अनुसार यात्रा करें, क्योंकि कई बार आपको ये ज्यादा प्राइस भी बताते हैं। हालांकि अगर आप चढ़ने में सक्षम हैं तो इनका प्रयोग ना करें और पैदल ही चलें। बर्फ की वजह से यहाँ कई जगहों पर काफी कीचड़ हो जाता है और खच्चरों की वजह से जाम भी देखने को मिलता है, लेकिन यहीं से आपको असली खूबसूरती भी देखने को मिलती है। क्या बात है, ये निकल रहा है, बहुत प्यारा व्यू है, बर्फ ही बर्फ है हर तरफ। यहाँ पर ये रहा वो स्टे, और यहाँ पे टोटल 5 और 5 10 बेड लगे हुए हैं। शेयरिंग होता है, इसमें टॉयलेट नहीं है, चार्जिंग के लिए ये पॉइंट होता है और बल्ब होती है। वॉशरूम की यहाँ बहुत अच्छी सुविधा नहीं है और GMVN के रूम्स की बुकिंग आप कम से कम 2 महीने पहले ही बुक करवा कर रख लें। GMVN के यहाँ 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। पहला नंदी कॉम्प्लेक्स जिसमें मैरू का था, दूसरा सुमेरु और तीसरा स्वर्गरोहिणी कॉम्प्लेक्स, और स्वर्गरोहिणी ही स्टे के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। नजारों का टेस्ट लेते हुए मैं बढ़ने लगा केदारनाथ जी के धाम के लिए। यहाँ मंदिर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, जो था रोपवे का, और आने वाले समय में केदारनाथ धाम रोपवे के माध्यम से पहुंचना और आसान हो जाएगा। हालांकि अब वो वक्त आ ही गया जब मैं पहुंच गया बाबा केदारनाथ जी के बिल्कुल करीब। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगच्छन्ति लोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरा जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटकट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिपुनिच्छलम्। ॐ नमः शिवाय। संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजं कपिङ्गलस्फुरत्फणामणि प्रवाहलम्ब कुङ्कुमद्रवं प्रलिप्यते अनाथसिन्धुरस्फुरत्पमुत्तरीयते मनो विनोदमद्भुतं विवर्धुतोपकं
में केदारनाथ टाउन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। केदारनाथ के साउथ में एक पीक है जिस पर बना है भैरव मंदिर, और केदारनाथ का यही है सबसे हाईएस्ट पॉइंट। कम से कम 2 से 4 हजार रुपए पर बेड तक होते हैं। आसपास के होटल या लॉज के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। धन्यवाद।